आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष के बारे में, जो कि एक मुखी से लेके 21 मुखी तक होता है और इसका उपयोग, लाभ और उनके देवता के भी बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष हर ग्रह से भी संबंधित होता है और कई सिद्धियों के भी बारे में ये बताता है और उसका यूज़ होता है। इसका यूज़ हम लोग जाप के लिए भी करते हैं और इसके जो सबसे रिलेटेड भगवान है वो है हमारे भोलेनाथ यानी शिव जी। अब अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं, भाई किसी भी चीज़ का अगर हो रहा है तो उसकी उत्पत्ति भी होती है। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो इसका उत्पत्ति हुआ है शिव जी के अश्रु से। जब शिव जी तपस्या कर रहे थे, शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तो शिव जी का अश्रु गिरा था पृथ्वी पर। तो उस अश्रु से कई तरह के पेड़ उत्पन्न हुए, जिससे ये रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुआ और इसके द्वारा इसका नाम भी ऐसे ही हुआ, ओम नाम से, रुद्र और अक्ष यानी रुद्राक्ष। अब अगर मैं दोस्तों रुद्राक्ष का वर्णन करूं कि शिव पुराण में क्या बताया गया, जैसे कि मैंने बताया कि शिव जी ध्यान कर रहे थे और इसी चीज़ के बारे में शिव जी ने माता पार्वती को भी बताया था। शिव पुराण में भी लिखा है कि भाई जब मैं ध्यान कर रहा था तो उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ, तो उस ध्यान में उनको एक तरह की स्थिरता नहीं मिल रही थी। तो उनके ध्यान में थोड़ा सा भंग आने में एक अश्रु जो है पृथ्वी पे, जैसे मैंने बताया कि एक अश्रु नीचे गिरा, उससे वही एक वृक्ष बना और उस वृक्ष में ही ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। अब अगर मैं दोस्तों इसके फल स्वरूप की बात करूं तो जो रुद्राक्ष होता है ये वृक्ष में फल, एक फल होता है उसी के अंदर पाया जाता है। जो फल होता है वो उसके अंदर बीज होता है, उसी बीज के अंदर ये रुद्राक्ष एक बीज के स्वरूप में पाया जाता है। और रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है वो अधिकतर इंडोनेशिया, नेपाल में ही पाया जाता है। अगर मैं नेपाल में पाए जाने वाला रुद्राक्ष जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नेपाल की पीली क्षेत्र यानी येलो कलर का जहाँ रहता है वहीं पे माना जाता है। और इसमें अगर मैं मेन जगह की बात करूँ तो इंडोनेशिया के अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो दाने होते हैं, रुद्राक्ष के जो दाने होते हैं यानी कि जो साइज़ होता है उसका 4 से 15 mm के बीच का होता है, मिलीमीटर। और अगर मैं नेपाल के रुद्राक्ष की बात करूं तो ये 10 से 33 mm के बीच का होता है। अब अगर मैं दोस्तों रुद्राक्ष का बारे में बात करूं कि भाई ये भारत में भी पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मथुरा, अयोध्या और काशी में मल मध्याचल पर्वत में भी पाया जाता है। ऐसा ये अभी नहीं पता चला है, ये शिव पुराण में भी पता चला है, स्कंद पुराण, बालोपनी पद, रुद्र पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये देवी भगवत में ही लिखा हुआ है। तो लेकिन सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष माना जाता है, मैं अभी दोस्तों मैं रुद्राक्ष की ही बात कर रहा हूँ, भद्राक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का साइज अलग अलग होता है, उसका जो बनने का जो स्ट्रक्चर होता है, रुद्राक्ष गोल होता है, वो थोड़े से लंबे होते हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं, भद्राक्ष थोड़ा लंबा होता है, रुद्राक्ष गोल होता है। तो मैं अभी रुद्राक्ष की ही बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छे की मैं बात करूँ तो नेपाल का ही रुद्राक्ष माना जाता है, वो भी पीली क्षेत्र की। अब अगर मैं रुद्राक्ष बनने का बात करूँ तो सबसे पहले वृक्ष बनता है, उसके अंदर फल की उत्पत्ति होती है और वो फल एक ऐसा फल होता है जो कि सड़ा ना हो। उस फल के अंदर बीज होता है। अब जो बीज होता है उसके अंदर जब
बीज को निकाला जाता है उस फल के अंदर का, तो उस बीज को गला करके, गलाना मतलब उसके अंदर का जो ऊपरी छिलका होता है उसको निकाल करके और साफ करने के बाद जो निकलता है उसी को हम लोग रुद्राक्ष कहते हैं। अब उसकी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? रुद्राक्ष की पहचान करना का तरीका ये है कि भाई उसके अंदर प्रात्यक्षिक यानी प्रकृति के अनुसार छेद होना चाहिए। छेद मतलब कि यहाँ से हम लोग रेशा डालें तो यहाँ निकल जाए। संतरे के तरह पके होना चाहिए। और आजकल जैसे एक्सरे भी निकल गया है, तो एक्सरे भी हम लोग को देखना चाहिए कि भाई अगर वो जैसे 6 मुखी है तो 6 तरीके का उनका रेखा होना चाहिए। ये नहीं कि एक्सरे में 2 या कुछ अलग सा लाइन दिखा रहा है कि वो अंदर कुछ और कुछ है ही नहीं और बाहर से बस ऐसे ऐसे दाने मतलब रेखाएं बनी हुई है। ये तो गलत हो गया, मतलब वो रुद्राक्ष नहीं है, वो आर्टिफिशियल। उनके अंदर धारिया के आधार पर भी हम लोग उतरे हुए मुखी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक्सरे पर बीज होना जरूरी होना चाहिए। रुद्राक्ष पर कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर कीड़े लग गए हैं तो यानी कि वो रुद्राक्ष असली नहीं है। और एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग इसको पानी में रखेंगे रुद्राक्ष को, तो रुद्राक्ष जो है ये अगर पानी सही रहेगा, अच्छा पानी रहेगा, तो ये एक क्लॉक वाइज सर्किल में ऐसे घूमना चालू कर देगा, यानी कि वो पानी पीने लायक, वो पानी जो है पीने लायक, ये बताना संकेत कर देगा। और अगर हम लोग स्वयं से एक सोचें कि भाई रुद्राक्ष कैसे होता है, क्या होता है, तो वो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई वो अलग दाने ना होना चाहिए, कि भाई हमने दाने निकाले वो अलग तरीके से नहीं होना चाहिए, कि भाई रुद्राक्ष को हमने पकड़ा और तोड़ा तो अलग अलग ना हो जाए। जैसे होता है ना कि भाई हमने ऐसे पकड़ा ऐसे तोड़ा, तो वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग स्वयं के जांच करने की बात करें कि भाई हम लोग अगर नहीं जा रहे एक्सरे कराने ये सब, तो हम लोग स्वयं से कैसे जांच करें? तो इसका भी बहुत आसान तरीका ये है कि रुद्राक्ष से अगर रेशा रेशा यानी कि कोई भी धागा निकले तो वो असली ही कहलाएगा। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी रेशा डाल रहे हैं वो अलग साइड से निकल जाए, थोड़ा सा तो देखिए अगर वो प्राकृतिक रूप से है तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा, लेकिन वो निकल रहा है तो वो असली होगा। आर्टिफिशियल में इतना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाएगा कि वो एकदम अच्छे से निकल जाए, मतलब उसमें निकलने का थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो सही से है स्वयं रुद्राक्ष तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन वो निकल जाएगा। और वो शुद्ध सरसों का तेल, मिलावटी नहीं, शुद्ध सरसों का तेल में रुद्राक्ष एक अलग टाइप का चमक देगा, मतलब एक अलग टाइप का एक चमक बढ़ जाएगी उसके अंदर से, जब हम लोग उसके अंदर 10 मिनट तक उसको डाले रहेंगे। मतलब हमने रुद्राक्ष लिया, उसको 10 मिनट तक उसके अंदर डाला और उसके बाद अगर हम लोग उसको निकाले तो उसके अंदर एक चमक आ जाएगी, एक लाइट आ जाएगा। मतलब जो पहले थोड़ा सा सूखा टाइप का था उसके बाद उस लाइट एक फेंकेगा, एक मतलब कहने का मतलब वो सूखा नहीं रहेगा, वो एक लाइट टाइप का चमकेगा। और अगर नकली होगा तो वो डालने के बाद भी वैसे ही फीकापन ही रहेगा उसके अंदर। अब अगर हम लोग दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाई ये शिव पुराण और सब जगह लिखा हुआ है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, बलोपति सद, रुद्र पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, देवी भगवत गीता और भी कई पुराण में लिखा हुआ है कि ये शिव जी से ही, असुरों से ही बना हुआ है। अब अगर रुद्राक्ष शिव जी से बना हुआ है तो इसका जाप कैसे किया जाए? तो इसका जाप करने का सही तरीका ये है कि हम लोग इसका अगर जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का ही अगर जाप कर रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया अगर तरीका है तो हम लोग को इसको 108 बार जाप करना चाहिए। 108 टाइम हम लोग को इसको जाप करना चाहिए और जितना हो सके इसके ऊपर कंसंट्रेशन के साथ जाप करना चाहिए। जैसे कि आपने अगर 100 माला या 108 माला का लिया या 51 माले का लिया है तो उसको आपने ऐसे ऐसे पढ़ के किया, या आपने गले में टांगा हुआ है तो आपने हाथ में
पढ़ लिया 108 बार। और अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको आपने किसी एक किल पे टांग दिया रुद्राक्ष को, और उसको देखते हुए 108 बार ही आपको जाप करना है। तो ये इससे क्या होगा कि ये जो जाप करने से जो हमारा दिमाग है वो एक कंसंट्रेशन लेवल पे एक समय के बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि आदमी का जो दिमाग होता है, जो इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, वो एक कंसंट्रेशन, एक फोकस पे आ जाएगा। मतलब वो एक स्थिरता पे आ जाएगा। वो जो करना चाहेगा वो उसी काम को करता रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा रुद्राक्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाय।